नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपके अपने YouTube चैनल गुरुदेव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज 8th क्लास इंग्लिश मीडियम 8th क्लास मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट होने जा रही है अपने चैनल पे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ध्यान देना इधर बेटा, ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 8 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले बात कर लेंगे अपन स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो ध्यान देना बेटा, इधर मैंने लिखा है आपके पास 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 को 2 टाइम अपने को लिखना पड़ेगा। 1 को 2 टाइम, वो भी मल्टीप्लाई के अंदर। 1 को 2 टाइम लिखा, 1 1 जा, हमें पता है सर 1 होता है। हमें पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ऐसे अगर 2 की बात करें, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 को 2 टाइम लिखना पड़ेगा। और 2 2 जा, हमें पता है कितना होता है, 4 होता है। अगर 3 की बात करें तो 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम लिखना पड़ेगा। 3 3 जा होता है 9। ऐसे अपन 4 की बात करें तो 4 का होता है 16। 4 का होता है 16। अगर ऐसे ही अपन 5 की बात करें तो 5 का होता है बेटा 25। 5 का होता है 25। अगर 6 की बात करें तो 6 का होता है 36। 6 का होता है 36। अगर अपन 7 की बात करें तो 7 का होता है 49। 7 का होता है 49। अगर 8 की बात करें, अगर हम 8 की बात करें तो 8 का होता है 64। 8 का होता है 64। अगर 9 की बात करें तो 9 का होता है 81। 9 का होता है 81। अगर हम 10 की बात करें तो 10 का होता है 100। 10 का होता है 100। ध्यान देना है एक बार इधर। 1 से लेके मैंने 10 तक स्क्वायर लिखे हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का 9 होता है, 7 का 49 होता है, 10 का 100 होता है। ये स्क्वायर लिखे हैं। इनसे कुछ बातों का अपन जिक्र करेंगे, इनसे कोई बातें अपने को पता चलेंगी। जैसे देखिएगा, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो निकल रहा है स्क्वायर। क्या निकल रहा है? स्क्वायर। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाता हूँ तो निकलता है स्क्वायर। और अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की साइड जाता हूँ तो निकलता है स्क्वायर रूट। क्या निकलता है? स्क्वायर रूट निकलता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसमें मेरे बच्चों को ध्यान देना इधर एक बार। देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाता हूँ तो निकलता है स्क्वायर। और अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता हूँ तो निकलता है हमेशा स्क्वायर रूट। अब देखिए एक बार, यहाँ पे अपन यूनिट डिजिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिट डिजिट की। ध्यान देना एक बार, यूनिट डिजिट की अपन बात करने वाले हैं। आज का जो ये है टॉपिक, इसमें सबसे पहले अपन यूनिट डिजिट की बात करेंगे। तो देखिएगा एक बार, 1 दिख रहा है यूनिट डिजिट? सर 1 तो दिख रहा है। 2 दिख रहा है क्या? 2 किसी में? 2 किसी में भी नहीं है। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, 2 किसी में भी नहीं है, तो 2 नहीं है अपने पास। सर 3? सर 3 तो नहीं है, 3 भी नहीं है। सर 4 तो बिल्कुल है, यहाँ पे है। 5 भी यहाँ पे है। 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। सर 7 नहीं है, 7 तो नहीं है। सर 8 भी देखो नहीं है। सर 9 तो है, ये रहा। सर 10 का मतलब 10 तो सर है। सर 00, सर 10 नहीं होता है। सिंगल 0 नहीं है, डबल 0 है। तो सिंगल 0 नहीं। 000 भी कभी नहीं आता है। 5 टाइम 0 भी कभी नहीं आता है। ये ऐसे नंबर हैं, ये ऐसे डिजिट हैं। अगर ये डिजिट आपको किसी नंबर के यूनिट डिजिट में दिखे,
आपको दिखे 2 3 7 8 सिंगल 0 ट्रिपल 0 5 टाइम 0 7 टाइम 0 9 टाइम 0, अगर ऐसा कुछ आपको किसी नंबर के यूनिट डिजिट में दिखे तो वो नंबर होगा हमेशा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर होगा हमेशा नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो नंबर होगा हमेशा नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ रहे हो आप? अगर आपको 2 3 7 8 सिंगल 0 ट्रिपल 0 5 टाइम 0, अगर ऐसा कोई नंबर आपको यूनिट डिजिट में दिखे किसी नंबर के, तो आप उस नंबर को कहेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप उस नंबर को कहेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ रहे हो? आपको कहे कि किसी यूनिट डिजिट का कोई नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 1 है, तो देखो 1 किस किस में है? सर 1 तो हमें या तो 1 के स्क्वायर में दिख रहा है या फिर 9 के स्क्वायर में दिख रहा है। अगर आपको कहे कि ये है 81, सर 81 का यूनिट डिजिट कितना है? 1 है। कोई भी नंबर हो अगर उसका यूनिट डिजिट 1 होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? या तो वो कोई नंबर होगा जो 1 पे ख़त्म होगा, या फिर कोई नंबर होगा जो 9 पे ख़त्म होगा। तो या तो वो 1 हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी, या हो सकती है 9। या तो 1 हो सकती है पॉसिबिलिटी, या फिर हो सकती है 9। अगर जैसे देखो यहाँ पे 81 नहीं है, यहाँ पे मैंने 811 लिख दिया। सर यहाँ पे 1 है, तो कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट या तो 1 है या फिर 9 है। देखो जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ही हमारे पास 1 आ सकता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ही हमारे पास 1 आ सकता है। समझ रहे हो? जैसे देखो 13 31, सर इसका सर यूनिट डिजिट 1 है, या तो कोई 1 होगा यूनिट डिजिट, कोई नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट 1 है, या फिर कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट कितना है? 9 है, तभी लास्ट में बना सकता है। तो पॉसिबिलिटी कितनी बनी 1 आने की? या तो 1 या फिर 9। अगर ऐसे ही अपन 4 की बात करें, ऐसे ही अपन अगर 4 की बात करें तो 4 देखो किस किस में है? सर 4 एक तो है 2 में और एक है अपने पास 8 में। तो 4 की पॉसिबिलिटी बनती है या तो 2 या फिर 8। 4 की पॉसिबिलिटी बनती है या तो 2 या फिर 8। अगर 9 की बात करें तो सर 9 एक तो ये रहा और एक ये रहा। सर 9 एक तो है हमारे पास 3 में और एक हमारे पास 7 में। सर एक तो पॉसिबिलिटी बनती है 3 या फिर इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी 7। अगर इसके बाद 5 की बात करें तो सर 6 की बात करें इसके बाद, तो 6 की इधर बात कर लेता हूँ मैं, 6 और ये रहा 6। सर 6 या तो किस में होगा? 4 में, या फिर 6 किस में होगा? 6 में। तो सर 6 या तो 6 में होगा या फिर 4 में होगा, या फिर किस में होगा? 6 में होगा। पहले छोटा अक्षर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद 5 की बात करें तो सर 5 तो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? 5 में। 5 तो सिर्फ किस में होगा? 5 में होगा। ध्यान देना, एक बार मैंने 2 चीज़ें बताई हैं। फर्स्ट चीज़ बताई है कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट आपको दिखे 2 3 7 8 सिंगल 0 ट्रिपल 0 या फिर 5 टाइम 0, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वो नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उस नंबर का उस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, क्योंकि इधर से इधर जाते हैं तो स्क्वायर रूट निकलता है, इधर से इधर आते हैं तो स्क्वायर निकलता है। ध्यान देना। अगर मैंने आपको कहा कि कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 1 है, तो आप कहोगे उसकी पॉसिबिलिटी बनती है 1 की और 9 की। आप कहोगे सर 4 है तो 2 बनेगी या फिर 8 बनेगी, 9 है तो 3 बनेगी, 7 बनेगी, 6 है तो 4 बनेगी, 6 बनेगी, एंड 5 है तो सर 5 ही बनेगी, क्योंकि 5 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 5, अगर उसका यूनिट डिजिट 5 होगा तो ही 5 आएगा, अन्यथा कहीं पे भी आपको 5 नज़र नहीं आएगा किसी भी नंबर में। हाँ 5 है इंटू में 5 है तो 25 आ जाएगा। आपको 6 है इंटू में 5 है, नहीं, दोनों नंबरों में 5 होना जरूरी है। आपको 6 5 या 30 आ जाए, देखो 0 आ गया इसका यूनिट डिजिट, 5 तो नहीं आया ना, 5 नहीं आया, इसका मतलब 5 किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ 5 में आएगा। तो बेटा आज से अपन ने क्लास शुरू कर दी है, चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया है। अभी आपको बताया है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ऐसे। और एक बताया है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा,
कौन सा नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और दूसरी चीज़ बताई है कि पॉसिबिलिटी कैसे कैसे बनेगी, जो आपके सामने पूरा राइट किया हुआ है। आज से अपनी क्लासेस शुरू हो चुकी है। 8th क्लास का लगभग 4 महीने का 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा ये 8th क्लास का कोर्स। और 8th का भी चलेगा, 10th क्लास का भी चलेगा, 5th क्लास का भी चलाएंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।